इसके नेक्स्ट पोर्शन के अंदर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को, कि प्रोटीन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, कौन कौन सी स्ट्रक्चरल चेंजेस इसके अंदर डेवलप होती हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चरल लेवल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक प्रोटीन की जब फॉर्मेशन होती है तो वो किन किन लेवल से पास होके कहाँ तक पहुंचेगी। फिर हम आगे इसको कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट प्रोटीन्स के टाइप्स के अंदर, कि कौन सी प्रोटीन किस लेवल तक प्रोसीड करेगी। तो 4 बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल्स हैं प्रोटीन्स के जो आपने याद रखने हैं। उनमें सबसे पहले मैं आ रहा हूं प्राइमरी स्ट्रक्चर की तरफ। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर। और सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जब भी किसी प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो उसकी फॉर्मेशन के दौरान अमीनो एसिड्स अरेंज होते हैं एक सीक्वेंस के अंदर, और आपको पता है कि जैसे जैसे ये सीक्वेंस में आपस में कनेक्ट होते जाएंगे तो इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। तो इस अरेंजमेंट से रिलेटेड जो स्ट्रक्चरल लेवल है प्रोटीन का, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इसकी फॉर्मेशन के अंदर जैसा कि आपने अभी देखा है कि पेप्टाइड बॉन्ड का रोल होगा, और अल्टीमेटली इसकी फॉर्मेशन में डीएनए का भी रोल होगा। यानी यहां पर ये जो अमाइनो एसिड्स एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर अरेंज हो रहे हैं, दिस सीक्वेंस इज डिटरमिन्ड बाय द डीएनए मॉलिक्यूल। इसलिए हम पढ़ते हैं कि अगर डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए, कोई चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से जो प्रोटीन उससे डेवलप हो रही है उसके अंदर भी चेंज आ जाएगी। जैसा कि एग्जाम्पल में आपने हीमोग्लोबिन को पढ़ा हुआ है कि हीमोग्लोबिन के केस में नॉर्मल उसकी शेप ग्लोबुलर है, लेकिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन में इट बिकम्स सिकल शेप और वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करती। अब उसकी ये जो शेप चेंज है ये किस वजह से होती है? ड्यू टू चेंज ऑफ जस्ट 1 अमाइनो एसिड इन द बीटा चेन। और बीटा चेन के अंदर ये एक अमाइनो एसिड क्यों चेंज होता है? ड्यू टू चेंज इन 1 न्यूक्लियोटाइड एट द लेवल ऑफ डीएनए। तो इसलिए आपने ये चीज याद रखनी है कि डीएनए पे डिपेंड करता है डायरेक्टली ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो डीएनए में अगर कोई चेंज होगी तो प्राइमरी स्ट्रक्चर और उस प्रोटीन की शेप और उसके फंक्शंस में भी चेंज हो जाएगी। तो ये सबसे पहले है प्राइमरी लेवल, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में कैसे डेवलप होता है। अब इस चेन बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे इस पॉलीपेप्टाइड चेन ने अडॉप्ट करना होता है किसी रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप को, और उस रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप के लिए इसमें डिफरेंट बॉन्डिंग्स होती हैं, इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आती है, इसकी शेप चेंज होती है, और इस चेंज को हम रिलेट करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के साथ। तो यहां पर आपने याद रखना है कि क्या होगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन विल अडॉप्ट एनी कन्फर्मेशनल शेप, एनी प्रॉपर ज्योमेट्रिक शेप। वो शेप किस फॉर्म में हो सकती है? ईदर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स और इन द फॉर्म ऑफ शीट। तो यहां पर हम इसलिए 2 एग्जांपल्स बताते हैं इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लेवल पर, कि या तो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होगी या बीटा प्लीटेड शीट्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होगी। तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये चेंज क्यों हो रही है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सम केमिकल बॉन्ड। उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे कि वो कौन से बॉन्ड्स डेवलप होंगे। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं कि जिन्होंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया, नाउ दे एंटर इनटू द एक्वस मीडियम, और एक्वस मीडियम में एंटर होकर इनकी बेंडिंग फोल्डिंग होती है एंड दे अडॉप्ट अ ग्लोबुलर शेप। यानी अब ये ग्लोबुलर प्रोटीन बन जाएगी, और इस बेंडिंग फोल्डिंग के बाद जो ग्लोबुलर शेप वो डेवलप करते हैं उस स्ट्रक्चरल लेवल को हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। यानी इसका टर्शरी स्ट्रक्चर होगा जिसमें इसकी बेंडिंग होगी, फोल्डिंग होगी, और बेंडिंग और फोल्डिंग होने के बाद इट विल डेवलप अ ग्लोबुलर शेप। अब ये बेंडिंग और फोल्डिंग किस वजह से होगी? अल्टीमेटली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सम केमिकल बॉन्ड्स। इनको भी हम अभी आगे देखते हैं कि टर्शरी लेवल पर कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स डेवलप होते हैं। अब कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिसमें इस जैसी चेन्स आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेती हैं। यानी लाइक एक चेन है जिसका टर्शरी लेवल था, एक और चेन जो टर्शरी लेवल पर थी, ये दोनों आपस में मिली तो एक एग्रीगेट बन जाएगा। अब इस एग्रीगेट से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम कहेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो इसलिए आपने याद रखना है कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज रिलेटेड विद द एग्रीगेट ऑफ द
टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स के टर्शरी लेवल की जो चेन्स हैं वो अगर मिलकर एक एग्रीगेट डेवलप करती हैं तो इस एग्रीगेट को हम कहेंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। और इस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के लेवल पर कम से कम 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। और आपने ये भी याद रखना है कि दिस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन हाईली कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एक पॉइंट और मैं यहां पर रिलेट करता जाऊंगा, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं दे प्रोसीड टिल सेकेंडरी लेवल, यानी यहां पर फाइब्रस प्रोटीन रुक जाएंगे। इसलिए आपसे अगर पूछेंगे कि फाइब्रस प्रोटीन्स में कौन सा स्ट्रक्चरल लेवल होता है, दैट विल बी सेकेंडरी। जो टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स हैं ये मौजूद होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर, और उसमें से भी आपने पढ़ लिया है कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर किन में होगा, हाईली कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। तो यहां पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर तमाम प्रोटीन्स के अंदर डेवलप होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी तमाम प्रोटीन्स के अंदर डेवलप होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे चल रहे हैं इनमें चेंजेस आती जा रही हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर सिर्फ ग्लोबुलर में मौजूद होगा, और इसी तरह से क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर भी सिर्फ ग्लोबुलर प्रोटीन्स में होगा। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि फाइब्रस प्रोटीन्स डू नॉट गो बियॉन्ड द सेकेंडरी लेवल। वो सेकेंडरी लेवल पर पहुंचकर उनकी ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल हो गई। ग्लोबुलर प्रोटीन्स की ऑर्गेनाइजेशन या टर्शरी लेवल पर कंप्लीट होगी या क्वाटर्नरी लेवल पर कंप्लीट होगी। मजीद हम इस टेबल से भी इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी को हम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। आपने इसके कंपैरिजन में सबसे पहले याद रखना है कि हर एक स्ट्रक्चरल लेवल हमें क्या बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज रिलेटेड विद द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन के अंदर अगर हम अमीनो एसिड्स का नंबर बता रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वी आर डिस्कसिंग इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर जो डिटरमिन किया गया था, दैट्स वाज डिटरमिन्ड बाय एफ सेंगर इन इंसुलिन। तो अगर हम ये कहते हैं कि इंसुलिन कंटेन्स 51 अमीनो एसिड्स इन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बता रहे हैं। इसी तरह से आपने पढ़ा हुआ है कि हीमोग्लोबिन कंटेन्स 574 अमीनो एसिड्स which are arranged in alpha and beta chains, 2 alpha and 2 beta chain. Each alpha chain contains 141 amino acids, each beta chain contains 146 amino acids. तो इसका मतलब ये है कि we are telling about the primary structure of the hemoglobin molecule. तो primary structure किससे related है? About the number and sequence of amino acids. इसी तरह से जो secondary structure है ये है structural conformation से related, जिसमें ये एक ज्योमेट्रिक शेप को अडॉप्ट कर लेगा, हेलिक्स की फॉर्म में या शीट की फॉर्म में। तो इस स्पेसिफिक फॉर्म या शेप से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमने कहा है कि इट इज रिलेटेड विद द बेंडिंग और फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर कहां पर बनेगा? एक्वस मीडियम के अंदर, और इसके दौरान पॉलीपेप्टाइड चेन अडॉप्ट कर लेगी ग्लोबुलर शेप को। उसके बाद क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि दिस इज रिलेटेड विद द एग्रीगेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, जो टर्शरी लेवल पर होंगी, यानी 2 या 2 से ज्यादा टर्शरी चेन्स अगर कंबाइन कर जाएं तो तब जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसको हम कहेंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। हमने ये भी अभी पढ़ा था कि ये जो सारी की सारी चेंजेस हो रही होंगी ये होंगी डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स के बनने की वजह से। तो आपने इन तमाम लेवल्स पर यह भी याद रखने कि कौन सा बॉन्ड किस लेवल पर डेवलप हो रहा होगा। जो प्राइमरी लेवल है वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट विच स्ट्रक्चरल लेवल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एट द लेवल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर के लेवल पर डाइसल्फाइड लिंकेज भी डेवलप होता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन कन्वर्ट होगी अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट में। अब ये अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट में जो कन्वर्जन है ये किस बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से होगी? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है कि अब ये जो सेकेंडरी लेवल की प्रोटीन है इसकी बेंडिंग और फोल्डिंग होगी
एक्वस मीडियम के अंदर। अब ये बेंडिंग और फोल्डिंग कौन से बॉन्ड्स करवा रहे होंगे, इधर आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड लिंकेजेस, ये उसकी बेंडिंग और फोल्डिंग करवा रहे होंगे। और उसी एक्वस मीडियम के अंदर इसके अंदर डेवलप होंगे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, यानी जब ये ग्लोबुलर शेप अडॉप्ट करेगी, इसके बाहर वाटर होगा, वाटर की तरफ वो अमाइनो एसिड्स डायरेक्ट होंगे विच आर हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स चले जाएंगे अवे फ्रॉम द वाटर, यानी वाटर से अवे टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर में ये आपस में लिंक हो जाएंगे और इस लिंकेज को हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। तो ये भी आपने याद रखना है कि जब ये ग्लोबुलर शेप अडॉप्ट करेगी तो इसकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड विच विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, इसके सेंटर में हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स जो आपस में लिंक होंगे और आपस में लिंक होकर डेवलप कर लेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस को। उसके बाद हमने कहा है कि अब एक पॉलीपेप्टाइड चेन जिसने टर्शरी लेवल को अडॉप्ट किया, अगर ये एक और टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ मिलती है तो एग्रीगेट बन जाएगा, और इस एग्रीगेट के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब ये जो दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स ने आपस में मिलना है, ये भी लिंकेजेस के थ्रू होगा, और वो लिंकेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, दिस कैन बी द आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, ये यहां पर डेवलप हो सकते हैं। ये वो बॉन्ड्स हैं जो क्वाटर्नरी लेवल पर डेवलप हो रहे होंगे। लास्ट में अब आपको हम दिखा देंगे एग्जाम्पल्स कि इनकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो हम लेवल से रिलेट करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप बुक के अंदर एग्जाम्पल पढ़ोगे इंसुलिन और हीमोग्लोबिन की, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि अगर हम इंसुलिन या हीमोग्लोबिन में अमीनो एसिड का नंबर और सीक्वेंस बता रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि हम इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज इनके अंदर टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मायोग्लोबिन के अंदर आपसे अगर पूछें कि फाइनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, दैट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर। लेकिन टर्शरी का मतलब यह है कि इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी भी होंगे, क्योंकि पहले इसमें प्राइमरी बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्शरी बनेगा। और इसी तरह से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बारे में अगर आपसे पूछेंगे तो इट हैज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, लेकिन मायोग्लोबिन में हम कह रहे हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन में हम कह रहे हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। इसकी रीजन क्या है? रीजन आपको पता है, दैट इज द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी मायोग्लोबिन हैज 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इसलिए ये टर्शरी तक प्रोसीड करती है, और हीमोग्लोबिन इज एन एग्रीगेट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और इसलिए ये प्रोसीड करके क्वाटर्नरी लेवल तक चला जाएगा। तो ये आपने ओवरऑल 4 स्ट्रक्चरल लेवल्स पढ़े हैं ऑर्गेनाइजेशन के। मैं ब्रीफली इंसुलिन और हीमोग्लोबिन के बारे में भी आपको बता दूंगा। इंसुलिन के बारे में आपने पढ़ा है कि इट कंटेन्स 51 अमीनो एसिड्स। इसमें 51 अमीनो एसिड्स होंगे विच आर अरेंज्ड इन 2 चेन्स। एक को हम कहते हैं अल्फा चेन, दूसरे को हम कहते हैं बीटा चेन। ये आपके सामने अल्फा चेन प्रेजेंट है, ये आपके सामने बीटा चेन प्रेजेंट है। अल्फा चेन में अगर आप अमीनो एसिड्स को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो अल्फा चेन विल कंटेन 21 अमीनो एसिड्स, बीटा चेन विल कंटेन 30 अमीनो एसिड्स। और दूसरा आपने याद रखना है कि यहां पर डाइसल्फाइड लिंकेजेस मौजूद होते हैं। एक इंसुलिन के मॉलिक्यूल के अंदर 3 डाइसल्फाइड लिंकेजेस प्रेजेंट होंगे। एक होगा विद इन द चेन और 2 होंगे बिटवीन द चेन्स, यानी 2 लिंकेजेस होंगे बिटवीन द अल्फा एंड बीटा चेन्स, और एक लिंकेज होगा विद इन द अल्फा चेन। और ये मैंने पहले आपको बताया था कि डाइसल्फाइड लिंकेज हमेशा जिन अमीनो एसिड्स के दरमियान बनेगा वो कौन से होंगे, दैट विल बी द सिस्टीन। ये हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि डाइसल्फाइड लिंकेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन द सिस्टीन अमीनो एसिड्स। तो ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि इसमें फाइनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, दैट इज द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। लेकिन वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि पहले अमीनो एसिड्स अरेंज होंगे एक सीक्वेंस में, फिर उसके बाद उनमें सेकेंडरी कन्फर्मेशन डेवलप होगी,
यानी अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। फिर उसके बाद एक पॉलीपेप्टाइड चेन अपना फाइनल स्ट्रक्चर एडॉप्ट कर लेगी, वो टर्शरी होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि ये 2 अल्फा चेन्स और इसी तरह से 2 बीटा चेन्स कंबाइन करेंगी इन 4 हीम पोर्शंस के साथ, और जब ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इस हीमोग्लोबिन का क्वार्टनरी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की अगर हम कंपोजिशन बताएंगे तो इट हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड 4 हीम पोर्शंस एंड इट शोज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ये आपने याद रखना है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को। लास्ट में अब हम इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि आपसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। 2 पैटर्न्स हैं यहां पर इन क्वेश्चंस के। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसमें ये 4 लेवल्स लिखे होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी, और इनमें से जो चंद एक एग्जांपल्स क्वेश्चंस की हैं वो मैं आपको रिलेट कर देता हूं। हमने 3 चीजें पढ़ी थी, इंफॉर्मेशन, बॉन्ड और एग्जाम्पल। तो यहां पर इन्हीं पे ये क्वेश्चन बेस कर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज रिलेटेड विद बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन एक्वस मीडियम। ये आपने अभी पढ़ा है कि टर्शरी स्ट्रक्चर के लेवल पर ये बेंडिंग और फोल्डिंग होती है। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्ट्रक्चर फाउंड इन हाईली कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो ये भी आपने अभी पढ़ा है कि दैट इज द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। हाईली कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैव क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज डायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए। ये भी मैंने आपको अभी लेक्चर के अंदर बताया है कि डीएनए से जो स्ट्रक्चर डायरेक्टली डेवलप होता है दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और 4th क्वेश्चन आप देखिएगा कि फाइब्रस प्रोटीन्स डू नॉट गो बियॉन्ड। ये भी आपको मैंने टॉपिक के अंदर अभी बताया है कि फाइब्रस प्रोटीन्स प्रोसीड अप टिल द सेकेंडरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। टर्शरी और क्वार्टनरी हमने पढ़ा है कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर होगा। एक और पैटर्न जो यहां से क्वेश्चंस का होता है वो बॉन्ड्स बेस्ड होता है कि लाइक 4 बॉन्ड्स मैंने यहां पे लिखे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को भी पढ़ा है प्रोटीन्स के अंदर। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस किस तरह से आपसे पूछे जा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा, केमिकल लिंकेज दैट इज फाउंड इन ऑल प्रोटीन्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी क्या होगी, अल्फा होगी, यानी पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तमाम प्रोटीन्स में होता है, बाकी बॉन्ड्स के लिए नेसेसरी नहीं है कि वो तमाम प्रोटीन्स में एग्जिस्ट करे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड ड्यू टू। ये भी आपने पढ़ा था कि सेकेंडरी लेवल पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स बनती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज फॉर्म्ड एट लेवल ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर ओनली। तो आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है प्राइमरी लेवल पर, डाइसल्फाइड आपने प्राइमरी और टर्शरी लेवल पर पढ़ा है, आयोनिक बॉन्ड आपने पढ़ा है कि ये डेवलप होता है टर्शरी लेवल पर और क्वार्टनरी लेवल पर, और हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पढ़ा है कि ये सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी लेवल्स पर डेवलप हो सकता है। तो जो यहाँ पर टर्शरी लेवल पर डेवलप हो रहा है उनमें करेक्ट आंसर चार्ली है, दैट इज द आयोनिक बॉन्ड। करेक्ट आंसर इसका आयोनिक बॉन्ड होगा। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दिस इज मोस्ट सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। इनमें आपने 3 एग्जांपल्स याद रखनी है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दिस इज सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, आयोनिक बॉन्ड इज सेंसिटिव टू पीएच। पीएच में अगर चेंज होगी तो वो आयोनिक बॉन्ड को इफेक्ट करेगी। और इसी तरह से जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं दीज आर सेंसिटिव टू डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स को अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो प्रोटीन्स के हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को ब्रेक करते हैं।